मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। स्वप्न में प्राप्त होने वाला सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण है, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। आप देखते हैं सपने में आपको लोग भी मिलते हैं, यानी आपने एक और बॉडी धारण कर लिया, इस बॉडी से आप निकल गए, हुआ थे आप ही, तो वहाँ भी आपको कोई लोग मिलते हैं, आप पहचान जाते हैं, अपने को भी आप समझते हैं कि मैं फलाना हूँ। भाई मिला तो आप जान जाते हैं कि ये मेरा भाई है। सपने के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। अब हुआ क्या, वो आप ही तो थे जो स्वप्न अवस्था में हर चीज़ को नित्य मान रहे थे, आप ही तो थे। जितनी देर आपने स्वप्न देखा उन सब चीज़ों को आपने सच माना, यह था उस शरीर का करिश्मा। जिस तरह इस शरीर में बैठ कर के भाई बंधु मित्र सखा सभी नित्य लग रहे हैं और संसार नित्य लग रहा है, ये तब तक लगेगा जब तक आप इस कॉन्शियस में होंगे। ये एक अवस्था की बात आ जाती है। इस अवस्था में आपको ये शरीर प्राप्त हुआ, ये चेतन अवस्था है। चेतन अवस्था में हमारा एक स्नायु मंडल है बॉडी का, वो काम कर रहा है। उसके द्वारा जब भी हम उसमें बैठेंगे तो हमें ये दुनिया ठीक ठीक लगेगी। चाहे हज़ारों बार हम पढ़ते रहेंगे कि संसार स्वप्नवत है, इसका लेश मात्र भी अंतर हमारे अंतःकरण पर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं इस व्यवस्था को हमें स्वीकार करना ही करना होगा। ये शरीर का गुण है। इसी तरह जब आप स्वप्न में चले जाते हैं वो आप ही होते हैं। एक ऐसी कौन सी चीज़ जो अति सूक्ष्म निकल गई और आपको भी पता नहीं चला, इससे निकलकर उसमें चली गई और वो चीज़ उस शरीर में चली गई, तो उसमें जो भी क्रियाएं हो रही थी वो सच लगने लगी। कभी आपने इस पर गौर नहीं किया और ये शरीर मृतक अवस्था में पड़ गया। सोए हुए आदमी के सामने आप बातचीत करें तो उसे समझ में नहीं आता है, और वो खुशबू बदबू भी नहीं, समस्त इंद्रियां सीज हो गई, सब पर लॉक लग गए और आप दूसरे शरीर में चले गए। अब वो शरीर जिन जिन लोकांतरों में घूम रहा है, वो घटनाएं आपको नित्य लग रही हैं, वो इसको अनुभव करने वाले आप ही थे। ये क्या कमाल हुआ। ये कौतुक तो आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में नित्य हो रहा है। स्वप्न देखने वाले हम ही होते हैं और उस अवस्था में जाकर, लेकिन हम सभी चीज़ें देख रहे हैं, उनको हम सच मान रहे हैं, लेकिन हमने इन अवस्थाओं पर कभी गहनता से चिंतन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। हमने इसको स्वाभाविक माना और हम इसको खेल मानते हैं। हम कहते हैं ये तो एक सपना था। आखिर सपने का आधार क्या है, सपना आया क्यों, सपना क्या चीज़ है, सपने में हम ऐसे हुए क्यों, इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। एक वैज्ञानिक स्वप्नों पर रिसर्च कर रहा है पिछले 40 साल से, कलकत्ता में कहीं बंगाल में। मैं कह रहा हूँ मुझे मिले 5 मिनट में समझा दूंगा कि क्या बात है। ये एक अवस्था की चीज़ है और ये अवस्था हमें केवल निद्रा में ही प्राप्त होती है, अन्यथा हम उस अवस्था को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका मतलब है 2 चीज़ें सामने आई, एक तो हमारी अवस्था और एक हमारे शरीर। ये 2 चीज़ों का खेल है इस बॉडी के अंदर। आप जब निद्रावस्था में पहुँच जाते हैं तो कहीं आपकी सोच इससे कमज़ोर सी भी हो जाती है, अजीब से आप हो जाते हैं। होता क्या है, उस स्थिति में आपका ये ब्रेन काम करना कम कर देता है और आपका अंतःकरण काम करता है। स्वप्न अवस्था में पहुंचने के बाद स्वप्न की अनुभूति करने वाले होते आप स्वयं हैं, पर वो सब कुछ जितनी देर आप स्वप्न देख रहे थे नित्य लग रहा है, सब कुछ सच लग रहा है। अगर सपने में फांसी मिली तो उतना ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा हमें जागृत अवस्था में फांसी की सज़ा मिलने पर होती है। स्वप्न अवस्था में अगर राज्य मिल गया, आप राजा बन गए, प्रसन्नता खुशी उतनी ही मिलती है जितना हमें इस जागृत अवस्था में मिली। ये अवस्थाओं का कैसा खेल है, ये अवस्थाएँ कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये क्या चीज़ है इस मानव तन के अंदर। भाइयों, कई बार मैंने इस बात का उल्लेख किया कि ये काया बड़ी दुर्लभ है, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नेहरी। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें लोग बहुत गहराई से नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपने भी एक धारणा बनाई है सदगुरु हमें पार करेगा, ये तो सही है ही है। उसके अलावा लेकिन आप चैतन्य नहीं हो रहे, आप जागरूक हो जाए ना, आप अनुभूतियाँ करें ना, तब आपकी उस चीज़ पर एक पक्की मोहर सी लग जाती है। जब भी हम जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष देखते हैं तो उनका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर अवश्य पड़ता है। आइए
तो उस अवस्था में जाकर के आप तमाम चीज़ें देख कर आए, वहाँ सभी चीज़ें होती हैं, कभी कभी वहाँ अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग स्थानों को आप देखते हैं और वापस शरीर में आ जाते हैं। तो आप सोचते हैं वो एक सपना था। आखिर सपना क्या था, उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, सपना आया क्यों, और सपने में हमारी अनुभूति ऐसे कैसी हो गई। आप एक एसी के कमरे में चले जाते हैं तो ठंडक से लगती है, धूप में पहुंच जाते हैं तो गर्मी लग जाती है। देखा, ये एक वातावरण का अंतर पड़ा। इस प्रकार आपको एक शरीर मिला उस समय निद्रावस्था में, वो था सूक्ष्म शरीर, ये उसकी बलिहारी थी। और जो वर्तमान में आपको दुनिया नित्य लग रही है, ये इस कारण से हुआ कि ये स्थूल शरीर के कारण हुआ। क्यों हुआ स्थूल शरीर के कारण? इसमें 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँखों ने देखा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दी, कानों ने सुना कि ये पापा है तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दी, और नासिका ने सूंघा इस प्रकार से, और त्वचा ने स्पर्श किया। आपको आश्चर्य होगा, छोटा बालक अपनी माँ को ठीक से पहचानता है स्पर्श द्वारा। अभी उसकी आंखें भी नहीं खुली है, उसकी माँ गोद में उठाए उसे, वो टच द्वारा जान जाता है कि ये मेरी मम्मी है। दूसरी स्त्री उठाए तो वो ये जान जाता है। देखा, स्पंदन द्वारा, वो टच द्वारा वो बालक भी समझ रहा है। ये आत्मदेव अगर आप देखना चाहेंगे तो हर शरीर के अंदर ये आत्मदेव परम चैतन्य बैठा हुआ है। सभी में आक्रोश भी है, सभी में अपनी सुरक्षा की भावना भी है। जीव जंतुओं को देखना, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। एक सवाल उठा, एक आत्मा आत्मवतम सर्वभूतेषु, एक आत्मा सब में एक जैसी आत्मा जब, तो हम सब की सोच, हम सब की अकल, हम सब का ज्ञान अलग अलग क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा ये ताबूज, हमारा ये बुत, हमारा ये शरीर अलग अलग किस्म का बना हुआ है। इसकी क्षमताएँ हैं ये, तो ये इस शरीर की क्षमताएँ हैं। अन्यथा हमारी आत्मा की आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में एक जैसी आत्मा है। या आत्मा सपश्यति सपश्यति, आत्मा है ही एक जैसी, वो न्यूनाधिक नहीं है। सभी जीवों में एक जैसी आत्मा है। उसके बाद फिर ये किसी में कम अकल, किसी में ज़्यादा अकल, ये क्यों है? ये हमारी बौद्धिक क्षमता है। जैसे आप देखते हैं एक भाई ट्रैक्टर है, वो 60 से ऊपर चल ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर उसे चलाए। कभी कभी आप देखते हैं भाई कुछ गाड़ियाँ हैं, उनकी एक परिधि है 150 किलोमीटर, चाहे अफलातून ड्राइवर भी आ जाए उसे 500 किलोमीटर नहीं चला सकता। इस तरह जैसी जैसी बॉडी आत्मा को मिलती है, वैसा वैसा ही आत्मा उसको रेगुलेट करती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है। इस तरह ये शरीर, हमारे शरीरों में काफ़ी शरीर है। इस शरीर को, इस मानव तन को, मानव जीवन को दुर्लभ ऐसे ही नहीं कहा। जहक हो जाते हैं पाया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न नरी रही किनारे बैठ, तो दूसरा ये शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार कहीं सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये बड़ा अनूठा है। ये ओनली एक कंसंट्रेशन है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं प्रेतात्मा में मिली, तो कहते दिखी क्या? बोला अनुभव हुई, वो कारण शरीर द्वारा आपके पास आई। ठीक है, जिसके पास आई वो ही समझता है। दूसरा आदमी उसको कहेगा ये तुझे वहम था, नहीं, उसे वहम नहीं था, वो प्रेत योनि में इस कारण शरीर में भ्रमण कर रहा है। ये कारण शरीर कौन सा है? तीसरा ये कारण शरीर है, ये केवल कंसंट्रेशन का है। कभी ये कैसा शरीर है, मैं आपको इसका प्रमाण दे रहा हूँ। कभी कभी आप देखते हैं अचानक आपको किसी का ध्यान आ जाता है, किसी इंसान का ध्यान आएगा, आपने उसका ध्यान ही नहीं किया, आपको लगता है वो आदमी आपके नज़दीक घूम रहा है, कतई आपने उसका चिंतन नहीं किया था। थोड़ी देर में वो आदमी आ जाता है आपके सामने, तो आप हैरान हो जाते हैं, ओ थोड़ी देर पहले इस इंसान का ध्यान आ रहा था। ये घटना आपके जीवन में कई बार हो चुकी है, ऐसी अनुभूतियाँ आपने कई बार कर चुके हैं आप। कभी कभी ऐसे लोग कई बार, जिनका आपने सोचा भी नहीं और अचानक उनका ध्यान आ गया, आपकी सोच में ही नहीं था, और थोड़ी देर बाद वो आदमी आ गया। क्यों आया? वो उस कारण शरीर द्वारा आपके पास था, वो ध्यान शरीर से आपके पास था, इसलिए उसकी हाजिरी आपको लग रही थी। बस वो आपको ही दिख रहा था, आपके घर के किसी और आदमी को नहीं दिखा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन आपकी तरफ था। इसका मतलब यह है, इस कारण शरीर में बड़ी क्षमताएं हैं। इसी कारण शरीर से आदमी परमात्मा को देखने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर कभी कभी आप ये देखते हैं कोई आदमी एक गहरी सोच में बैठा हुआ है, आपको लगता है ये आदमी यहाँ नहीं है, वो ऐसे बैठा है गुमसुम, आप उसके पास जाते हैं, और ऐसे नज़ारे भी आपको जीवन में कई बार देखने को मिले हैं। और कई बार आप खुद भी इस अवस्था में चले गए हैं, तब आप उसके पास जाकर उसे हिलाते हैं, आवाज़ देते हैं, कहते हो भैया कहाँ हो? वो एकदम फिर चौंकता है। इसका मतलब है वो कहीं पर था। इस कारण शरीर के लिए भी आपने कभी नहीं सोचा। ये बहुत गहरा शरीर है। इन शरीरों से अगर मनुष्य खोज करेगा तो बहुत सी चीज़ें शरीर के अंदर मिलेगी। ये बड़ा लाजवाब शरीर है। कहीं भी देखकर आप किसी
कहीं भी किसी के पास जा सकते हैं। जो गुरु बरसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार हैं, पल आवे पल जाए। इस कारण शरीर की बहुत बड़ी क्षमता है। ये ध्यान से कंसर्न है, ध्यान से जुड़ा हुआ है। ये जिस समय कारण शरीर एक कंप्लीट हमारा कंसंट्रेशन होता है, जिसमें हमारा मन भी होता है और हमारा पूरा ध्यान होता है। कई बार इस कारण शरीर द्वारा आदमी किसी किसी सोच में चला जाता है। कभी कभी ये कारण शरीर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, कई बार भी हमें खबर भी देता है, लेकिन वर्तमान का ये शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी प्रकार कई बार हर एक आदमी को कुछ आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन वो उस शरीर के द्वारा होती है। तो ये शरीर, इस शरीर का सिस्टम उसे मान्यता नहीं देता है। मुझसे एक बार आदमी ने एक सवाल पूछा, कहा महाराज एक राज पिछले जन्म का एक सीरियल चल रहा है कोई, उसमें सब चीज़ दिखाई जा रही है कि इसको पिछला जन्म पूरा पूरा याद था। ये महाराज ये कैसे हो गया, क्या ये इसमें सच्चाई है? मैं बोला सुनो, हर इंसान को अपने 100 जन्म पिछले पूरी अच्छी तरह से याद है, हर इंसान को। लेकिन हमारे शरीर की क्षमता कितनी है, हमारे इस स्थूल शरीर की क्षमता कितनी है? वो 100 जन्म कहाँ पर याद है हमें? 100 जन्मों का, मैंने उससे जब कहा कि 100 जन्मों की घटनाएं इंसान को याद है, इसका उल्लेख 100 जन्म तक की क्षमता है। अगर इस मनुष्य की मेमोरी का मूल्यांकन करें तो 1 मिनट भी मनुष्य के पास 1 मिनट की पूरी घटनाएं याद करने की क्षमता नहीं। हमारे इस मस्तिष्क के अंदर में घटनाओं को याद करने की क्षमता बेहद कम है। मैं 1 मिनट में जितने शब्द अभी बोला, अगर आपको कहूँ वैसा रिपीट करो, आपने ध्यान से मेरे शब्द सुने, फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट की मेमोरी भी नहीं है इंसान के पास में। आप तो वो 100 जन्म की जो स्मृति है वो कहाँ पर है? 100 जन्म की स्मृति, या कभी कभी कोई आदमी कहता है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 3 मान्यताएं हैं। पहला ईश्वर है, दूसरा आत्मा अमर है, तीसरा संस्कार कर्म। वाह भाई वाह, कर्म। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म को लेखा। कई जन्म का संस्कार आपके साथ है, याद है आप सब कुछ। आखिर ये कई जन्म की घटनाएं कहाँ याद हैं हमें? हमारे अंतःकरण में। हमारा अंतःकरण क्या है? जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है और आत्मा भी है, वो हमारा अंतःकरण है। पर आपकी आत्मा को अनंत जन्मों की याद है। कभी कभी आप कल्पना करते हैं, अमर लोग जाकर देखेंगे कि परम पुरुष कैसा है, अमर लोग जाकर देखेंगे कि आत्माएं कैसी है, वहाँ अमर धाम जाकर देखेंगे कि परम पुरुष कैसा है, अमर लोग कैसा है, आत्माएं कैसी हैं। विश्वास करना, आप सबको पता है परमात्मा कैसा है, आप सबको पता है अमर लोग कैसा है, आप सबको पता है हंस कैसे हैं वहाँ, आप सबको पता है अपनी आत्मा का, क्योंकि आप हैं ही आत्मा। लेकिन आप कहेंगे आत्मा का पता नहीं। जो प्रेजेंस में हमारा कॉन्शियस, हमारा मस्तिष्क है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो उसे मंजूर नहीं कर पा रहा है। आपको 100 जन्म की बात याद है, ये उन जन्मों की बात आपकी चेतना में आती है, पर ये मस्तिष्क जो वर्तमान है उसे स्वीकार नहीं करता है, कहता है ये कल्पना है, ये उसका बोझा उठा नहीं सकता है। जैसे आप देखते हैं, एक घोड़े का अगर कैपेसिटी है 2 कुंटल उठाने का, तो उस पर जब 6 कुंटल रख देंगे तो उसकी टांगे, कमर फमर सब झुक जाएगी। उदाहरण के लिए इंसान की एक क्षमता है वजन उठाने की, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो वजन उठा लेता है। अगर उसके ऊपर 250 किलो वजन रखे तो उसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी, टांगे बैठ जाएगी, वो नीचे बैठ जाता है, फेंक देता है। इस तरह हमारा ये मस्तिष्क अतीत की घटनाओं की स्मृति अपने पास नहीं रखना चाहता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं है, ये नकार रहा है। अच्छा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए हमारा ये दिमाग केवल इस जीवन की घटनाओं से ही जूझ रहा है। ये पिछली 2-4 जीवन की घटनाएं लेगा तो इसमें बहुत ज़बरदस्त हाई इंटेक्टमेंट हो जाएगा इवेंट्स का। इसलिए हमारा दिमाग
पिछले जन्म की कोई भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, पर हमारा अंतःकरण खबर दे रहा है, पर ये मस्तिष्क कह रहा है झूठ, कल्पना, कोरी कल्पना है, ये नहीं। एक सवाल उठा, यह है संस्कार जो आपकी स्मृति में है। एक बच्चा बालकपन से ही चाहता है पहलवान बनूंगा, क्यों चाह रहा है? वो पहले पहलवान था, वो पहले पहलवान था, इसलिए उसमें ये भाव है। इसको संस्कार कहे, इसको भाग्य का, इसको कर्म का फल का, कर्म का लेखा का। वो पहले भी था पहलवान, इसलिए उसके अंतःकरण में ये था, नहीं तो सडनली उसने पहलवान बनने की कल्पना क्यों की? एक आदमी चाहता है बच्चेपन में कि मैं मास्टर बनना है, वो मास्टर क्यों बनना चाहता है? वो मास्टर था पहले, इसलिए उसमें ये कल्पना आई। कुछ लोग बच्चेपन से ही सोचते हैं कि महात्मा बनना है, वो क्यों इसमें कल्पना आई? एक ही घर में पैदा हुआ, सभी बच्चों को माता पिता ने जन्म दिया, देखा ये संस्कार साथ थे, इसलिए वो पहले भी महात्मा था, वो चीज़ उसके पास आई। इसलिए अंतःकरण भी हमारा मूवमेंट कर रहा है, हमारा ब्रेन भी कर रहा है। यहाँ बहुत बड़ी खींचाखाची है शरीर के अंदर। एक बालक सोचता है, बच्चेपन से ही वो कल्पना कर लेता है कि मैं ये काम करूँगा, उसमें ये धारणा आई कहाँ से? क्यों आई धारणा? इसलिए आई कि उसका अंतःकरण प्रेरित किया। यानी हमारे जितने भी पूर्वोक्त कर्म है वो हमारे अंतःकरण में संचित है, उसके अनुसार कर्म सारणी बुद्धुत्मा ने, हमारी अकल, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी नेचर उसके अनुसार बनी। इस तरह से 100 जन्मों की कम से कम इवेंट हमारे अंतःकरण को याद है, और हमारी आत्मा को अनंत जन्म का, जितने भी जन्म हुए सभी घटनाएं हमारी आत्मा जानती है। इसका उल्लेख भी आता है, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनंत जीवन हो चुके हैं, अनगिनत। अंतर केवल इतना है, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। देखो अंतर केवल इतना है, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अंतर केवल इतना है, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। बस इसी तरह से इसका भी एक योग है। मैंने एक बात कई बार पहले भी बोली, आप जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। हम इस शरीर से चल कर के जाते हैं कहीं भी, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, जिससे भी मिलना चाहें आप उससे मिल सकते हैं। ब्रह्मा जी से, नानक साहब से, हज़रत मोहम्मद साहब से, किसी से भी, आप जिससे भी मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। अपने गए पूर्वजों से, किसी से भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। परमात्मा से मिलना चाहें मिल सकते हैं। पहले हम देखते हैं कैसे मिल सकते हैं। जितने भी दुनिया के धर्म हैं, जितनी भी दुनिया की मान्यताएं हैं, वो सब एक बात पर केंद्रित है, ध्यान पर। क्यों ध्यान? ध्यान वो कारण शरीर है, सभी ध्यान करना बोल रहे हैं, यानी हम परमात्मा को भी ध्यान से देख सकते हैं, है ना? इसका मतलब है बेसिकली हमारे ध्यान के अंदर क्षमता है, इसलिए वो सभी ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो कारण शरीर है। उस कारण शरीर की क्षमताएं कहीं बहुत ज़्यादा गहरी हैं, पर उसमें भी जाने में हमारा ये कॉन्शियस डिस्टर्ब करता है, ये बॉडी, ये ब्रेन रुकावट डालता है। इसी को मन भी कहा है। वो ऐसी चीज़ों को, अन्य शरीरों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है हमारा ये ब्रेन, इसकी ये नेचर नहीं है, इसकी सोच केवल इसी बॉडी तक है, इससे आगे की कल्पना भी नहीं करना। वो केवल इस शरीर की सोच रखता है, शरीर से संबंध रखने वाली चीज़ों की सोच रखता है, इसके हित के लिए क्या क्या चाहिए ये सोच रखता है, पैसा कैसे कमाना है ये सोच रखता है, शरीर को सुख कैसे मिले ये सोच रखता है हमारा मस्तिष्क। इसके आगे हमारा मस्तिष्क कोई गहरी सोच रख ही नहीं सकता है, या इस ब्रह्मांड की भौतिक चीज़ों की ये सोच रख सकता है। इसके आगे की वाइब्रेशन उठाने की इसमें ताकत ही नहीं है। सत्संगी
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। जितने भी दुनिया के धर्म हैं, जितनी भी दुनिया की मान्यताएं हैं, वो सब एक बात पर केंद्रित है, ध्यान पर। क्यों ध्यान? ध्यान वो कारण शरीर है। सभी ध्यान करना बोल रहे हैं, यानी हम परमात्मा को भी ध्यान से देख सकते हैं, है ना। इसका मतलब है बेसिकली हमारे ध्यान के अंदर क्षमता है, इसलिए वो सभी ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो कारण शरीर है। उस कारण शरीर की क्षमताएं कहीं बहुत ज़्यादा गहरी हैं, पर उसमें भी जाने में हमारा ये कॉन्शियस डिस्टर्ब करता है, ये बॉडी, ये ब्रेन रुकावट डालता है। इसी को मन भी कहा है। वो ऐसी चीज़ों को, अन्य शरीरों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है हमारा ये ब्रेन। इसकी ये नेचर नहीं है, इसकी सोच केवल इसी बॉडी तक है, इससे आगे की कल्पना भी नहीं करना। वो केवल इस शरीर की सोच रखता है, शरीर से संबंध रखने वाली चीज़ों की सोच रखता है, इसके हित के लिए क्या क्या चाहिए ये सोच रखता है, पैसा कैसे कमाना है ये सोच रखता है, शरीर को सुख कैसे मिले ये सोच रखता है हमारा मस्तिष्क। इसके आगे हमारा मस्तिष्क कोई गहरी सोच रख ही नहीं सकता है, या इस ब्रह्मांड की भौतिक चीज़ों की ये सोच रख सकता है। इसके आगे की वाइब्रेशन उठाने की इसमें ताकत ही नहीं है, ये उसकी सोच नहीं रख सकता है। इसलिए जब भी हम बाकी शरीरों में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट इस ब्रेन की आती है। तू मैनू मार मुका मदिया, खुद को भुला करके जाना है। क्या मतलब है? ये जो प्रेजेंस हमारी चेतन अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, एक बहुत बड़ी बाधा है। इसकी क्षमता है हम इस भौतिक संसार को अनुभव कर सकते हैं, भौतिक संसार की चीज़ें देख सकते हैं। हमारा मस्तिष्क किसी भी कीमत में आंतरिक अनुभूतियाँ नहीं कर सकता है, ये इसकी क्षमता में है ही नहीं। चाहे कितना भी हम जोर लगाएं, आंखों से हम सूंघने का काम कर ही नहीं सकते हैं, इसमें वो सिस्टम ही नहीं आंखों में। हम कितना भी जोर लगाएं, नाक से हम देखने का काम नहीं कर सकते हैं, कितना भी जोर लगाएं हम मुँह से सुनने का काम नहीं कर सकते हैं, कितना भी जोर लगाएं हम कानों से सूंघने की कृत्य नहीं कर सकते, ये उसमें सिस्टम नहीं है। इसलिए हमारे स्थूल शरीर के अंदर दिव्य अनुभूतियों को अनुभव करने के सिस्टम नहीं है, ये इतनी क्षमता उसमें नहीं है। कितना भी आदमी जोर लगाए कि उड़ूं, नहीं उड़ पाएगा, शरीर में उड़ने का सिस्टम नहीं है। हाँ, 1-2 फुट छलांग लगा देगा, इस तरह है मनुष्य। उन शरीरों की प्राप्ति के बाद ही आंतरिक जगत की अनुभूतियाँ होती हैं। ये बड़ा गहन विषय है और लोग इन तथ्यों को बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं। भक्ति का बाहरी वातावरण देख रहे हैं, बस नाचना कूदना ताल पीटना ये सब चीज़ें हैं। इस पर साहब ने तो अपना नज़रिया साफ साफ रखा। नाचना कूदना ताल का पीटना ये रांडिया खेल हैं, भक्ति नहीं। भक्ति साहिब की बहुत बारीक है, शीश तो पे बिना नहीं पाई। तो ये संताकरण शरीर के द्वारा, इस कारण शरीर द्वारा बहुत से काम होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म शरीर है, इससे कई अनुभूतियाँ कर सकते हैं। इसका भी साहब ने अपनी वाणी में थोक कहा, सूरत से देख सकी वह देश। ये कारण शरीर कंसंट्रेशन का शरीर है। आप यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी मेन चीज़ है। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं चला जाएगा, मुझे देख नहीं पाएंगे, मुझे सुन नहीं पाएंगे, मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो ये तीसरा शरीर बड़ा लाजवाब है। चौथा शरीर है महाकारण। योगी लोग इस महाकारण शरीर को प्राप्त होते हैं। ये मसूर के दाने के बराबर है, अत्यंत सूक्ष्म है। ये मसूर के दाने से भी छोटा है, अति सूक्ष्म है। ये त्रिकुट में जाकर के वेल कंसंट्रेट जब इंसान हो जाता है भूश्री मुद्रा में, तो ये शरीर प्राप्त होता है। ये शरीर निराला है। जो आप उल्लेख सुनते हैं कि वशिष्ठ जी ब्रह्म आदि लोक में गए,
ये इस महाकारण शरीर के द्वारा होता है। इससे नाना लोक लोकांतर साधक अपने अंदर देखता है। इसे दिव्य दृष्टि का खुलना भी कहते हैं। अभिगत रची रचन रची अंडमाई ताका प्रतिबिंब डाला है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यह पिंडे सर्वमंडे। आपका शरीर कोई मामूली नहीं है, ये मानव तन कोई साधारण चीज़ नहीं, और आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। आप कोई नॉर्मल नहीं है, ईश्वर के अंश हैं। जो भी जिसका अंश है उसकी वृत्ति अपने अंशी पर अवश्य जाती है। आप साधारण नहीं हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो पंचम शरीर है ज्ञान देही। ये ज्ञान देही कैसी है? जब इस शरीर को मनुष्य प्राप्त करता है तो एक सृजन करने की क्षमता आ जाती है। कभी कभी देखना ना, भगवान फलाना हुआ तो लोग मजाक उड़ाते ये कैसे भगवान हुआ। जब इन शरीरों को आदमी प्राप्त कर जाता है तो वो सृजन का पावर भी प्राप्त हो जाता है, और वो ज्ञान देही कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सृष्टि का अधिष्ठा मैं ही हूँ। ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उस साधक को उस शरीर में बैठ करके। उसके लिए सूत्र हैं, उसके लिए वे हैं। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए हम लोग उसे थोड़ा सा हिला देते हैं या हम आवाज़ देते हैं, ये हैं सोए को जगाने का सूत्र। इसी प्रकार इन शरीरों को जगाने के सूत्र हैं, मुद्राएं हैं। इसी से ही पंच मुद्राएं कंसर्न है। छठा है विज्ञान देही, पांचवा है ज्ञान देही, छठी है विज्ञान देही। इस विज्ञान देही का भी उल्लेख आता है। इसी विज्ञान देही से ये जीव बहुत यात्राएं कर लेता है, ये अत्यंत तीव्र है, इसे विज्ञान देही कहते हैं। इसका उल्लेख धर्मशास्त्रों में है। इसी शरीर को प्राप्त करके साधक नाना खेलों को देखता है। जैसे हम सपने की दुनिया केवल सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके ही देख सकते हैं, इसी प्रकार विज्ञान देही की प्राप्ति के बाद में ही साधक, अब विज्ञान देही की प्राप्ति कैसे होती है? दसम द्वार से निकलने के साथ ये जीव विज्ञान देही की प्राप्ति करता है। कैसे? पूरे शरीर और मस्तिष्क के संबंध काट देता है दिमाग से। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार बोला है इस बात को। ईंडा और पिंगला को लय कर देता है। पूरी जीवन शक्ति इस पूरे बॉडी को सीज कर देता है। जैसे आप अपने घर से जाते हैं तो दरवाजे पूरे लॉक करके चले जाते हैं, ताला लगा कर चले जाते हैं, इस तरह पूरी बॉडी को वो लॉक कर देता है। मनुष्य के स्थूल शरीर का संचालन कैसे हो रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मदेव है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप गौर करके देखें तो ये सांसा ली नहीं जा रही, ये खुद नहीं चल रही है, सांसा ली जा रही है। किसी दिन एकाग्र होकर के देखना, सांसा ली जा रही है। सांसा लेने के लिए यूं किया जा रहा है और छोड़ने के लिए यूं किया जा रहा है, पर यह क्रिया स्वाभाविक हो गई है। हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कौन ले रहा है श्वास, कौन छोड़ रहा है? जीव। ये श्वास जीव ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है जीव। जीव हृदय तम मोह विषेखी। ये जीव कहाँ है? ये जीव कौन है? प्राणेन धरित जीवेशु। जब ये आत्मा श्वास उच्छल की क्रिया करता है तो इसकी संज्ञा है जीव। जैसे पानी अगर तरल स्थिति में है तब हम उसे पानी कहते हैं, जब वाष्पीकृत हो जाता है तो हम उसको वाष्प कहते हैं, जब यही पानी जम जाता है तो हम इसको बर्फ़ कहते हैं। पानी, बर्फ़ और वाष्प में तात्विक भिन्नता नहीं है, तीनों एक होने के बाद भी अलग दिख रहे हैं। इस तरह जीव और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए जीव आत्मा भी संज्ञा दी गई है कहीं से। ये दोनों एक है, पर जब ये आत्मा श्वास लेने की क्रिया करता है तो इसको फिर जीव कहते हैं। ये आज्ञा चक्र में बैठकर एक चेतन पावर श्वास ले रहा है। कहाँ से? वायुमंडल से। क्या कर रही है श्वास? श्वास नाभि में जा रही है, स्थूल शरीर का संचालन कर रही है। कैसे? श्वास कौन ले रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? श्वास आत्मदेव ले रहा है। कहाँ बैठ करके? आज्ञा चक्र में। वो क्यों ऐसा कर रहा है? उसने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। प्राणेन धरित जीवेशु, वो प्राणों को धारण करके जीव बना हुआ है। आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया, इसलिए शरीर को जीवित करने के लिए आत्मा आज्ञा चक्र में बैठकर श्वास ले रही है। शरीर का संचालन आत्मा इस तरीके से कर रही है। श्वास कहाँ जा रही है? अष्टदल कमल में, वायु है यहाँ नाभि दल में।
यहाँ जाकर श्वास क्या हो जाती है, जैसे चक्की में अनाज पड़ते ही पिस जाता है, फ्रिज में पानी रखते ही जम जाता है, कोलू में तिल पड़ते ही फिर जाते तेल बन जाते हैं। इसी तरह ये श्वास नाभि में पहुंचने के साथ ही जीवन शक्ति प्रारंभ होती है। ये श्वास 10 रूपों में बदल जाती है। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन्व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबलादि, ये 10 वायुएं में बदल जाती है। और ये वायुएं फिर हमारे शरीर में काम करती है। क्या करती है? अपान, इसी सिस्टम से बॉडी चल रही है। अपान पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम संभालती है। मल द्वार से जो वायु खारिज की जा रही है उसको अपान वायु कहते हैं। ये बड़ी अहम वायु है, यही है भोजन हजम करती है। अगर ये वायु खारिज नहीं हो तो आदमी का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगी। दूसरी है उदान, कलेजे में, उसका काम है अपान को ऊपर नहीं आने देना। अगर अपान वायु पेट से ऊपर चढ़ती है, हार्ट में आई तो हार्ट अटैक होने का चांस है, और अगर दिमाग पर चढ़ गई तो पागल होने का चांस है, कंठ में आ गई तो नींद नहीं आएगी, अनिद्रा हो जाएगी। इसलिए अपान वायु अपने स्थान पर रहे, इसको अपनी लेवल पर रखने के लिए कलेजे में उदान वायु है जो इसको नीचे ही रखती है, ऊपर नहीं आने देती है। कभी कभी तो भी अपान वायु ऊपर चढ़ जाती है, वो काफ़ी नुकसान पहुँचा देती है। तीसरी वायु है प्राण, वो हृदय में है। वो इसी वायु से, देखो आत्मदेव उधेड़बुन में लग गया, आत्मदेव उधेड़बुन में लग गया। तीसरी वायु है प्राण, वो कहाँ है? हृदय क्षेत्र में है, जो हार्ट पंपिंग कर रहे हैं, ये वो सभा का खेल है। इसलिए कहते हैं भैया प्राण निकल गए। ये 10 प्राण हैं, 5 प्राण, 5 उपप्राण, ये 10 प्राण है। मूल प्राण फिर 4 के, अपान, समान, उदान, प्राण। पर सर्वतन्व्यान 5वां है सर्वतन्व्यान, जो हमारे जोड़ों को फ्लेक्सिबल बना रहा है। इसके कारण से हमारे हाथ मुड़ रहे हैं, ये भी वायु है। मुर्दा जब मर जाता है, ये वायु निकलने के बाद हाथ नहीं मुड़ते हैं। जो गठिया वायु है, ये भी सर्वतन्व्यान वायु के उलझाव के कारण से गठिया वायु बन जाती है। पूरा खेल हवा का है। और छठी वायु है समान, जो शरीर को फूलने से बचाती है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैला है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ईंट का गारा है इसमें, खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियाँ, चंद श्वासों पर खड़ा है। ए ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं आदमी का जिस्म एक क्या है? वो एक मिट्टी का मकान है। तो ये सर्वतन्व्यान जोड़ों में निवास करती है। छठी धनंजय, ये सीने में और बाजुओं में है। जोड़ लगाने के टाइम इसी हवा का खेल है। हमारा शरीर, सबका शरीर इसी सिस्टम से काम कर रहा है। जब भी जोड़ लगाना है तो हम, और सभी वायुओं का संचालन नाभि क्षेत्र से होता है। नाभि क्षेत्र फट जाएगा, आदमी मर जाएगा। सिर्फ रावण के प्राणी नाभि में नहीं थे, आप सबके प्राण भी नाभि क्षेत्र में हैं। ये तुन्नी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। 7वां है नाग वायु, कंठ में, ये नींद लाती है और ये आराम कराती है पूरे शरीर को। इसका ये काम है, ये कोमल स्नायु मंडल को विश्राम देती है। देखा हवा की कितनी बड़ी भूमिका है हम सबके जीवन में। इसलिए शुद्ध वायु जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। शुद्ध भोजन से भी कहीं ज़्यादा शुद्ध वायु की आवश्यकता है। आइए देखते हैं 8वीं वायु है किरकिल। ये किरकिल नासिका में है, इसका बहुत बड़ा रोल है। छींकते हैं, ये है किरकिल वायु। ये जब भी बाकी वायु आपस में टकराती है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। किरकिल वायु सबको अलग अलग कर देती है, मिक्स नहीं होने देती है। इसकी यही ड्यूटी है। इसलिए छींक आने के बाद आप रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो तनाव बना और किरकिल उठी और उसने सब वायुओं को अलग कर दिया। जैसे ट्रैफिक मैन पूरा एक तरफ से जाम करके दूसरी साइड से कहा चलो, फिर उसको भी क्रॉस कराता है। 9वीं है देवदत्त, वो पलकों को उठा रही है, गिरा रही है। इसका बड़ा भूमिका है। ये मस्तिष्क को आराम देती है। आप जब भी पलक यूँ किए, दिमाग को बहुत आराम मिलता है। अगर ये वायु बिगड़ जाएगी तो आदमी की पलकें नहीं गिरेगी। आप देखते हैं क्षण क्षण में आपकी पलक गिर रही है। इससे आपको आराम मिलता है ब्रेन की कोशिकाओं को। जब ये दोष आ जाता है तो आदमी हो जाता है मुनमुनिया। मुनमुनिया किसको कहते हैं? फिर वो यूँ करता है। ये क्यों कर रहा है? मस्तिष्क को उसको आराम नहीं मिल रहा है, पलके ये वायु उसकी बिगड़ गई है, इसलिए फिर यूँ करता है। इसको मुनमुनिया भी कहते हैं। एक जगह एक उल्लेख आया
100 में सूर, भाई 100 आदमी के बराबर एक सूरदास के पास दिमाग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें फोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि वो कंसंट्रेट है। जो अंधा आदमी है कंसंट्रेट है, उसका दिमाग बाहरी चीज़ों में नहीं लग रहा है, वो कंसंट्रेट है। जब भी हम आंख खोलते हैं तो हम दुनिया की चीज़ें देखते हैं, हमारा उलझाव हो जाता है। पर एक ब्लाइंड आदमी वेल कंसंट्रेट है, इसलिए उसके पास अकल है। और शास्त्र में काणा, काणा 1000 आदमी की अकल रखता है। पर यह नहीं कि हम आंख फोड़ के काणे बन के बैठ जाएं, नहीं। क्यों? हमारी दोनों आंखें अलग अलग देखती हैं और बाद में तारभिता बिठाती है। इसमें हमारे मस्तिष्क का काफ़ी एनर्जी लगती है। लेकिन काणे को स्ट्रेट है, उसे एक ही से देख करके आइडिया लगाना है, तो उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती है। बहुत इंटेलिजेंट होता है काणा आदमी। 100 में सूर, सहस्त्र में काणा, 1000 आदमी में काणा, 1.25 लाख में एचा ताना। एचा ताना जिसको बेंगा कहते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, वो दीवार की तरफ देख रहा था। मैं उसको कहा, भाई देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो। बोला, मैं आपको ही देख रहा हूँ। तो मैंने कहा, ये तो दीवार की तरफ देख रहा है, ये कैसा है? वो एचा ताना था। एचा ताना ऐसा लगेगा इधर देख रहा है, लेकिन इधर नहीं देख रहा है, उधर। ऐसे आदमी की भावना पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो 1.25 लाख में अकेला भारी है। 100 में सूर, सहस्त्र में काणा, 1.25 लाख में एचा ताना। पर एचा ताना फिर क्या बोल रहा है? कहे एचा ताना सुन मोर भाई, कंजा से नहीं मोर बसाई। कंजा किसको कहते हैं? बिल्ली आंख वाला। वो बड़ा तेज दिमाग का होता है। आप देखो ना, अंग्रेज बिल्ली आंख वाले हैं। 7 समुद्र पार आकर हिंदुस्तान में राज करके गए। जो भी बिलार आंखों वाला आदमी होगा, बहुत तेज दिमाग होगा, काफ़ी तेज होगा। तो ऐसा ताना बोल रहा है, कंजा से नहीं मोर बसाई। कह रहा भैया, कंजा अपना भी उस्ताद है, बड़ा तेज होता है। फिर क्या कहते हैं? कहे कंजा सुनो पुकार। अब कंजा भी बोल रहा है, मेरी बात सुनो, मुनमुनिये से रहो होशियार। कंजा कह रहा है, भैया मुनमुनिये से मेरी दाल नहीं गलती है। ये मुनमुनिया बहुत जोरदार होता है। जो भी मुनमुनिया है, बहुत खतरनाक दिमाग का आदमी होगा। तो ये इस तरह प्रमाण आता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। ये अनुभव की चीज़ होती है बड़ी। जहाँ न पहुँचे रवि, रवि सूर्य को कहते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ सूर्य नहीं पहुँचे, पर वहाँ भी पहुँचे कवि। अपनी कल्पना के आधार पर कवि वहाँ भी पहुँच जाता है। पर आगे कह रहे हैं, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। भाई अनुभवी तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ कवि भी नहीं पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से ये देवदत्त वायु हमारी पलकों में है और सबल पूरे रोम रोम को चेतन कर रही है। ये 10 वायुओं का पूरा खेल है। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। देखो रास्ता तो दे रहे हैं। ये ईंडा और पिंगला में आती है, एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है। देखिए अभी मेरी पिंगला चल रही है। अष्टकमल दल चक्कर सोदे, योगी आप में बोधे। इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई। ओहंग स्वंग तत्व विचारा, बंकनाल में किया समारा। मन को मार गगन चढ़ाया, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहेब को देगा। अब ईंडा और पिंगला को ले करके सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तो पवन फिर नाभि में नहीं आती है। स्ट्रेट वो पवन, ये है पवन को पलट देता है सीधा ऊपर की तरफ। जब ये पवन पलटी जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। कई लोग सुषुम्ना नाड़ी पर बड़ा बात करते हैं। जब उनसे पूछता हूँ, भाई सुषुम्ना में जाएं कैसे, वहीं अटक जाते हैं। सत्संगी हो साहिब जग में महा
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब मेरा साहिब। एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है, देखिए अभी मेरी पिंगला चल रही है। अष्टकमल दल चक्कर सोदे योगी आप में बोधे, इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग स्वंग तत्व विचारा, बंकनाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ाया, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहेब को देगा। अब ईंडा और पिंगला को ले करके सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तो पवन फिर नाभि में नहीं आती है, स्ट्रेट वो पवन, ये है पवन को पलट देता है सीधा ऊपर की तरफ। जब ये पवन पलटी जाती है सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। कई लोग सुषुम्ना नाड़ी पर बड़ा बात करते हैं, जब उनसे पूछता हूँ भाई सुषुम्ना में जाएं कैसे, वहीं अटक जाते हैं। तो मेरा एक ही जवाब होता है, तेरा मेरा मनवा कसिक हो ही रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। सुषुम्ना में जाना इतना आसान काम नहीं है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, ये पवन को पलटना पड़ता है। पवन कैसे पलटी, मैंने आपको ये बात भी कई बार बोली है। गोरखनाथ जी से एक साहिब की गोष्ठी हुई, उसका नाम है गोरख कबीर गोष्ठी। गोरखनाथ जी ने साहिब से एक सवाल पूछा। गोरखनाथ जी योगेश्वरों में गिने जाते हैं, 6 खट योगेश्वर हुए पृथ्वी पर। गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगेश्वर थे, 750 साल तक जिए शरीर में। ये छोटी कला नहीं, अभी विज्ञान नहीं पहुंचा वहाँ। वो जानते थे प्राणों का आयाम। जब गोष्ठी हुई उन्होंने साहिब से एक सवाल पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या, इस शरीर के अंदर सार क्या है। साहिब का जवाब था, गोरख काया मध्य स्वांसा सार। भाई तिलों में सार तेल, दूध में सार घी, मेहंदी में सार लालिमा, इस तरह काया में सार श्वास। गोरख जी ने फिर पूछा, कहाँ से श्वासा उठता है, कहाँ पर आए समाए। गोरख जी ने पूछा, साहब ने जवाब दिया, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में आए, 1.25 हाथ, ये 1.25 हाथ है, ठीक है। इसको 1.25 हाथ ही ऊपर फेरना है। आगे गोरख पूछे, हाथ पांव इसके नहीं है, कैसे पकड़ी जाए। साहब ने कहा, हाथ पांव इसके नहीं, ये सुरती से पकड़ी जाए। सुरत नटनी श्वास को पकड़ लेगी, ठीक है। इसका मतलब है श्वास सुरत में पकड़ने की ताकत है। आप नहीं देखते, माताएं बहनें घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा रखा, तीसरे घड़े पर तो हाथ भी नहीं पहुंचा, और वो कैसे टिक गया, सुरती से, यानी कंसंट्रेशन से ग्रिप किया हुआ था, कंसंट्रेशन से ग्रिप किया हुआ था। इसका मतलब है हमारे ध्यान में पकड़ने की चीज भी है। इस पर साहब फिर कह रहे हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को। जब सुषुम्ना और 10वें की बात करते हैं, वे पूछता उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनकी रूहानियत में मुझे शंका और बेईमानी नजर आती है, ठीक है, कि तुमने सुषुम्ना में गया कैसे। फिर तू सुषुम्ना में गए बगैर तो 10वें में तू जाएगा ही नहीं। हम तो 11वें की बात कर रहे हैं। खुलती कैसे सुषुम्ना, वो वहीं अटक जाता है। क्या क्या रुकावटें हैं, वो वहीं अटक जाता है। मन कैसे वहाँ हमला करता है, उसको पता ही नहीं है। उसने कागज़ पढ़ लिए सिर्फ, वो प्रैक्टिकल नहीं जान रहा है।
सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, यहीं पर ही सुषमना के मध्य में निरंजन बैठा है। वो कैसे अंदर नहीं जाने देता है, सांस को वहाँ पहुँचने नहीं देता है। फौरन आपको ध्यान दिला देगा, आप बैठे हुए आपने पलट दी सांस, याद दिला देगा कि गुप्ता जी ने गाली बकी थी, बस 10 मिनट उधर गुण में रहोगे गुप्ता के, इतने में उस समस्या से निकलोगे, याद दिला देगा अभी गेहूँ काटनी है, सराई में आ गया, कैसा करें, 10-5 मिनट उसमें गुजारेगा, अनंत कल्पना है। फिर फ़ौरन याद दिला देगा, ओ बेटा अभी 11वीं में जाने वाला, किताब काफ़ी कहाँ से लाएं। आधा पौन घंटा आपका 3-4 कल्पना में ही वो ख़त्म कर देता है। अब बाद में आप तंग हो जाते, हाथ पाँव, थकान आ गई। जब आप सांसा ऊपर पलट कर चल पड़े हैं तो फिर थकान भी नहीं आएगी। अब आपको थकान आना लाजमी है, कहेगा भाई टांग थोड़ी सीधी कर लो, आप कुछ भी न कुछ गया न कुछ भया। यही है मन, यहाँ बैठ करके वो तरंगे भेजता है और वो ब्रेन फिर उसको रिसीव करता है, ब्रेन फिर शरीर को आज्ञा देता है। इस तरह से पूरे शरीर के सिस्टम चलते हैं। त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं, चढ़ो समार समारा, टिकली के बीच बुंदा करत बहारा। क्या छवि वर्णो वाह बुंदे की कोट भानु उजियारा, कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। इस तरह वो वहाँ बैठा हुआ है, सबको उलझा रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए वहाँ पर गफलत नहीं, तहाँ होशियार देखना, सुरती नहीं निकल पाए। जैसे ध्यान हट गया, सांस नाभि में ड्रॉप कर जाएगी। जैसे सांस नाभि में ड्रॉप कर गई, बस आगे का कोई खेल ही नहीं है, दुनिया में उलझे रहोगे। इसलिए 10वें द्वार में निरंजन डंडा लेकर बैठा हुआ है, चौकीदार, कहता है चल दुनिया में, इधर घुसना ही नहीं है। ठीक है, साहब ने ऐसे ही नहीं कहा तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राग भरमाई। सबको ये नचा रहा है, बहुत तगड़ा है ये मन, मन चीने कोई बड़ा भेदी। इस प्रकार से वो वहाँ पर बैठ करके अपना पूरा काम कर रहा है। वहाँ साधक को सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलने देता है। अगर खुल भी गई बड़े यत्न से भी, तभी भी उस समय फिर उसे वो शरीर प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? धीरे धीरे श्वासा जब इंडा पिंगला लय हो जाती है, मध्य की नाड़ी सुषुम्ना चलती है, शरीर शीतल होता जाएगा। ये कहा समाधि लगी। वहाँ चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। वहाँ कहना तो 1 मिनट में हुआ, बड़ी रुकावट देता है मन। कई कल्पनाएं, कई परिकल्पनाएं उठती हैं। कभी कहेगा अभी आज 2 फुलके ज़्यादा खाए हैं, थोड़ा सो जाओ, अन्न पचे काया सुख पाए। कभी कहेगा काम ज़्यादा हुआ, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो कई कार्यों में लगाएगा। गफलत नहीं, तहाँ होशियार देखना। वह चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। धीरे धीरे वो सांसा जब शीश से सवात पलटती गई, गुरु युक्ति बताता है। श्वास नाम सूरत एक किया। अब धीरे धीरे पूरे शरीर से, अब पवन नीचे सप्लाई नहीं हुई, पूरा मामला सीज हो गया। वैसी अवस्था में रहेगा, पूरा मामला सीज हो जाता है। जब ये पूरा मामला सीज हो जाता है, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी सांसा। ये हुआ, पवन को पलट कर शून्य में कर किया। यही गोस्वामी जी रामायण में अलंकार से समझा रहे हैं। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये है उल्टा जाप। ठीक है, कि हमारी श्वासा नाभि से उठ करके उल्टी चलने लगी। दुनिया ने सोचा मरा जपा शायद। ये है उल्टा जाप। धीरे धीरे सांसें सिमटती गई। पूरी जीवन की चेतन शक्ति और कंसंट्रेशन, सांस नाम ध्यान एक हो गया। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। श्वासा सिमटती जाती है, पूरे शरीर का भास खत्म होता जाएगा। क्योंकि ये किससे चल रहा था? अरे भाई बिजली सप्लाई कट हो गई तो सब बंद हो जाएगा। फ्रिज बंद, लाइट बंद, पंखे बंद, बिजली बंद, श्वासा की सप्लाई नीचे नहीं पहुंची, पूरा मामला सीज हो जाएगा। ये हुआ लागी शून्य समाध। शून्य महल की फेरी दे, ये शून्य हो गया। शून्य महल की फेरी दे, सो वैरागी पक्का होई। धीरे धीरे साधक, यहाँ बड़ी खटपट होती है मन के साथ में। जैसे कुछ मन इधर उधर कर दिया, फिर नाभि में आ जाएगी श्वास। जैसे नाभि में आ गई, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे अधर आसन की आगम प्याला पिया, ये 0 बन जाती है। पूरी श्वास सिमटती है, पहले 4 उंगल चलेगी, फिर सिमट जाती है, पूरी चेतना उसमें सिमट आई। वही वहाँ पर भी ये कॉन्शियस काम करता है। अभी भी मस्तिष्क काम कर रहा है। जैसे वो पलट जाता है, खसखस के नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। वो नुक्ता पलट जाता है। ये अवस्था
तब हट गई और तुरियातीत तुरियावस्था में प्रवेश ले लिया। अब उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कभी कभी ये चीज़ें आपके साथ हो जाती है, आप जान नहीं पाते, तो कहते हैं गुरु की बड़ी मौज थी। लेटे लेटे भी हो सकती है, बैठे बैठे भी हो सकती है, आप कंसंट्रेट हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, तब आप कहते हैं बड़ी मौज थी। गुरु की मौज हमेशा है। तेनु सदगुरु वाजा मारदा वेले अमृत, हमेशा गुरु की ताकत आपके साथ में होती है। सुनिए, हमेशा उसका हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे साधक जब ये अनुभव कर लेता है, कभी कभी क्या होता है, ये अनुभव करने के बाद भी दोबारा नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पहले मैं अरनिया जाता था, मुझे नहीं पता होता था बीच बीच में क्या 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 होता है। अब तो 1 मिनट में पता चल जाता है अब क्या आना है, पंडोरी आना है, फलाना आना है, ढिकाना आना है, इस तरह। तो उसके बाद साधक को 2 4 10 बार जब आता है तो पूरी पूरी जानकारी हो जाती है, फिर ये काम बड़ा आसान हो जाता है। ये है सुन्न महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हो गई। यहाँ जो शरीर प्राप्त हुआ वो शरीर अद्भुत है, वो इतना तीव्रगामी है, इतना तीव्रगामी है। शास्त्रानुसार 6 लोग खट योगी वहाँ पहुँचे, ठीक है। यह है सहस्त्रसार का भेदन, ठीक है। पर हम उससे ऊपर बोल रहे हैं ना, सूरत कमल सतगुरु को वासा, हम कह रहे सूरत कमल सतगुरु को वासा। योगी 6ठे चक्र तक जा रहा है, योगेश्वर 7वें चक्र पर जा रहा है। बड़ी भिन्नता है, बड़ी भिन्नता है। कभी कभी कुछ मतमतांतर के लोग कह रहे हैं कि एक ही बात है। कहाँ एक बात है भाई, कहाँ एक बात है। तुम आज्ञा चक्र में ध्यान रोक रहे हो, 6ठा चक्र है, जहाँ भी आपका ध्यान होगा वो चीज़ें अनुभव होती है। पहला मूलाधार चक्र है, जहाँ गणेश जी का वास है। 4 दल कमल, 4 शब्द वहाँ से। दूसरा खटदल कमल स्वादिष्ठान चक्र शिशिर इंद्र पर ब्रह्मा जी है, सावित्री जी वहीं से सज्जन है। तीसरा मणिपूरक चक्र नाभि में विष्णु जी है। आप देखें ना, पेट पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, आंखों को भी वो पावर दे रहा है, हाथों को भी वो पावर दे रहा है, पैरों को भी वो पावर दे रहा है, पूरे बॉडी को पावर तो दे रहा है भाई पेट ना। तो विष्णु पालन करता है, या पिंडे सब्रह्मंडे, पूरे ब्रह्मांड का संचालन पालन विष्णु जी कर रहे हैं, नाभि में बैठे। पग पाताल शीश धामा अपर लोक अंगम विश्रामा, गोस्वामी जी रामायण में कह तो रहे। 5वां चक्र है अनहद चक्र, धुनें यहीं से उड़ती हैं, शिव जी का यहाँ वास है। अहंकार के देवता है, मैं हूँ, ये अनुभूति इससे हो रही है, जिससे मेरा भाई, मेरा घर, मेरा पिता, ये आत्मा भवबंधन से बांधी हुई है। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र कंठ में, खोडस दल कमल। ऐसे अहंग तक 16 स्वर यहीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। सरस्वती जी यहाँ हैं, जो भी बोले यहीं से बन रहे। ये सिर्फ स्नायु मंडल का खेल है, पूरा सेल का। अंग्रेज लोग, वैज्ञानिक लोग यहाँ ठीक कह रहे हैं। 6ठा चक्र आज्ञा चक्र, यहाँ आत्मा का वास है। कैसा है, वही श्वास ले रहा है आत्मदेव भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके। गौर से देखोगे तो श्वासा ली जा रही है, आत्मदेव वहाँ श्वास ले रहा है। ये 6ठा चक्र। मैंने कहा तुम त्रिकुटी में ध्यान कर रहे हो, हम यहाँ ध्यान ही नहीं कर रहे। 7वां सहस्त्रसार शून्य में, और 8वां सदगुरु को वासा, धर अधर बीज। नानक देव जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। 8 अटाकी 18 मझारा, देखा पुरुष न्यारा, ओमकार करता नहीं कहिए, नहीं तय काल पसारा, वो साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा, सदगुरु चीन दीन ये मार्ग नानक नजर निहारा, उगड़ा वह द्वारा वाह गुरु दरबारा। तो मैंने कहा भाई हम अष्टम चक्र की बात कर रहे हैं। सूरत कमल सदगुरु को वासा, विहंगम चाल। तो 6ठे चक्र में जब 7वें चक्र आदमी जाता है तो वो विज्ञान देही प्राप्त होती है, वो बड़ी अनूठी है। कालांतर में जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने 7वें चक्र की ही बात बोली। इस पर साहब बोल रहे हैं, रणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले रणकार पहचाना, सिद्ध 7 त्रिदेव आदिले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा 7 रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे संतो, सभी शब्द में पागे। उसके आगे भेदा मारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वो ही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। वाह भाई वाह, इसके आगे भेदा मारा। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ, ये 8 अटाकी 18 मजारा, देखा पुरुष निहारा, न निराकार न आकार न ज्योति, नहीं तय वेद पुकारा, ओमकार करता नहीं कहिए, नहीं तय काल पसारा, वो साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा, सदगुरु चीन दीन मार्ग नानक नजर निहारा, उगड़ा वह द्वारा वाह गुरु दरबारा।
अष्टम चक्र का भेद, अष्टम चक्र का भेद बोला। सप्तम तक तो वेद भी कहे, वेद कहे मैं भेद न जाना थका विचार विचारा, अर्थात अब वहाँ जाकर दसम द्वार में जब जाता है सहस्त्र भेदन करता है, शरीर प्राप्त हो जाता है उसे। कौन सा शरीर प्राप्त होता है? ये कोई हंसी मजाक नहीं है, वो अंतभाग शरीर प्राप्त होता है और विज्ञान देही प्राप्त होती है, जो क्षण में करोड़ों मील का सफ़र तय कर सकती है। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब ने उससे ये यात्राएं तय की थी। ठीक है, पर संभवतः मौलवी को ये नहीं पता है कि ये क्या मामला है। मीराबाई ने यही सफ़र तय किया था, दादू दयाल जी यही सफ़र तय किए हैं, जो महापुरुषों ने, नानक देव जी ये सफ़र तय किए। जो ये बातें बोल रहे हैं ये ऐसी फर्जी नहीं है। इसलिए कबीर काया अथाह है, कोई बड़ला जाने भेद। तो ये 4 अवस्थाएं और 6 शरीरों का रहस्य है इस बॉडी के अंदर। इसलिए आदमी ये नहीं समझ पा रहा है। समझ पड़े जब ध्यान धरे। इसलिए मैं हर एक को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप टाइम निकाल करके ज़रूर बैठना पूर्ण एकाग्र, पूर्ण एकाग्र। आप ये नहीं सोचना कभी कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आप कम अक्लमंद हैं। नहीं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जो आत्मदेव चेतन बैठा हुआ है, उसे किसी पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम महापुरुषों के जीवन की तरफ देखते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज उनके वाणियों पर PhD हो रही है, इतने बड़े रिसर्च हो रहे हैं। तो अपने अंदर एक आत्मबल रखना है आपने, आपके अंदर वो ताकतें हैं। पर साहब आगे ये कह रहे हैं, ये गठबंधन प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। एक आदमी हमारे यहाँ भदभदा है भोपाल में, उसमें जब गेट खुलते हैं तो तालाब का पानी इतनी स्पीड में फेंकता है, तो कुछ लोग नहाते हैं, कुछ दिलेर उसमें वो बड़ी उछाल मारता है। कुछ लोग नहाते जंजीर बांधे हुए होते हैं, वो बहते नहीं। इसलिए नाम के बाद में आपको मनमाया बहा नहीं पाएगी, आपके साथ में एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, बहुत अनूठी ताकत गुरु आपके साथ में संग्रहित करता है। अगर इतनी बड़ी महिमा गुरु की वाणियों में आई है तो उसका एक रहस्य है, इसका एक कारण है। वो शक्तियाँ आपके साथ में फिर काम करती है, मन नियंत्रण में आ जाता है। ये अद्भुत वस्तु सद्गुरु देता है। बिना नाम बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। नहीं तो ये प्रबल शत्रु है, आपका शत्रु ये ब्रेन है, जिसके द्वारा अनुभूति करते हो। मन यही है, मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये मन इच्छा करता है मन कहलाता है, निश्चय करता है ये बुद्धि कहलाता है, जब ये याद करता है इसी को चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। ये पूरा मन निरंजन का खेल है। ये जो मस्तिष्क अनुभूतियाँ कर रहे हैं जगत की करता है। तो अंतभाग शरीर की प्राप्ति के बाद में साधक फिर उन चीज़ों को देखता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। पर वो विज्ञान देही भी काल पुरुष के दायरे के अंदर आती है, महाशून्य तक चलती है। इसलिए साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। ऐसा विज्ञान और दसम द्वार तक के रहस्य साहब ने इतने सहज बोले, इसलिए बड़े बड़े योगी मुनि मुनीश उनके मुरीद हो गए। तो वो 11वें दरवाजे की बात कर रहे हैं और जिस नाम की बात कर रहे हैं वो अनूठा नाम है। इसलिए हम कमाई नहीं बोल रहे हैं, पर कम से कम इतना तो होगा ना कि गुरु के शब्द पर मनुष्य चले। गुरु कृपा ते पावई, और कोई यतन वचन को नाही, आदि आदि शब्द बोले। इसलिए आज के प्रवचन का सार यह है, इस मनुष्य तन के अंदर अद्भुत रहस्य भरे पड़े हैं। ये 6 शरीर हैं, ये यात्राएं इन्हीं से संभव होती हैं। ये यात्राएं कपोल कल्पित नहीं हैं। जब ये शरीरों की प्राप्ति हो जाती है तो साधक अंतर्गमन में जाता है, वो अनुभव करता है। लेकिन उसे ये समस्या होती है, जब दुनिया के लोगों को समझाना चाहता है वो इस गणित को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के सिस्टम्स भी समझने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है, पर ये दिव्य अध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मस्तिष्क नाकाफ़ी हैं। इसलिए अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइयाँ, मैं हूँ भवजल माँ, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे पार। सत्संगी